हेलो बच्चों, आज हम लोग नीट 2024 के फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और इसको हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं इस बार के। जैसा मैंने पेपर देखा है आज का, उसमें तो थोड़ा सा क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन ज़्यादा थी, राइट, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे थोड़े से ट्रिकी भी थे। ओके, जिसने लेकिन अच्छे से पढ़ा होगा बिल्कुल वो कर सकता है, ठीक। जिसने थोड़ा बहुत सुपरफिशियली अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान अगर नहीं दिया होगा तो उसके लिए थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आज के हम नीट के क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं, राइट। तो सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि अ व्हील ऑफ ए बुललॉक कार्ट इज रोलिंग ऑन ए लेवल रोड एज शोन इन द फिगर बिलो। If its linear speed is v in the direction shown, ये हमारे पास बुललॉक कार्ट का व्हील दे रखा है, ठीक। इसकी लीनियर स्पीड v है। Which one of the following option is correct? P and Q are the highest and lowest points in the wheel respectively. Okay? तो बच्चों ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है ये रोलिंग का है, राइट। अब वैसे तो रोलिंग टॉपिक हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि रोलिंग के केस में जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है 2v और यहाँ लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है 0, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? पॉइंट p मूव स्लोअर देन पॉइंट q। ये तो नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है थर्ड ऑप्शन, पॉइंट P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सही आएगा। ओके, क्लियर सबको? फोर्थ बोल रहा है बोथ पॉइंट P एंड Q स्पीड मूव विद इक्वल, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन इसमें सही आएगा, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है? ये द आउटपुट y ऑफ ए गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ। अब ये हमारे पास कौन से गेट का यहाँ पे, ये इसका जो आउटपुट होगा ये किसके इक्विवेलेंट है? इन चारों गेटों में से, राइट। तो देखते हैं ये हमारे पास क्या आया? a आया। ये क्या दिया गया है? ये हमारे पास दिया गया है नॉर गेट। नॉर गेट में दोनों अगर हम यहाँ पे इनपुट लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये यहाँ पे आ जाता है a बार और यहाँ पे क्या आ जाता है? ये आ जाता है b बार और ये फिर से हमारे पास क्या लगाया गया है? फिर से हमारे पास नॉर गेट लगाया गया है। तो नॉर गेट में अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा a बार प्लस b बार के ऊपर बार, नॉर गेट है। और डी मॉर्गन थ्योरम से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है a डबल बार डॉट b डबल बार। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? ab आ जाता है। तो ये ab हमारे पास किसका है? एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन, वो कौन सा होगा? एंड गेट का आएगा, राइट। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट। ओके, तो ये यहाँ पे दिया गया द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1 लैम्डा स्क्वायर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी E इज वेयर लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ क्या दे रखा है? थोड़ा सा ये जो हमारे पास ग्राफ है ये ब्लर है, तो इसको मैं जरा सही कर देता हूँ। ये यहाँ पे दिया गया है 1 लैम्डा स्क्वायर और इधर हमारे पास क्या दे रखी है? एनर्जी E। ये भी यहाँ दिया गया है 1 लैम्डा स्क्वायर, इधर हमारे पास है एनर्जी E। ये भी हमारे पास है 1 लैम्डा स्क्वायर और इधर है एनर्जी हमारे पास E। ये 1 लैम्डा स्क्वायर और ये है एनर्जी E। ये ग्राफ एक हमारे पास कुछ ऐसा बना है, राइट। ये ग्राफ हमारे पास कुछ एक ऐसा बना है। ये हमारे पास कुछ एक ऐसा ग्राफ बना हुआ है। ये यहाँ पे ग्राफ कैसा बना है? लीनियर है। और ये ग्राफ हमारे पास बना हुआ है इस तरीके से, राइट। अब इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बोल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फ्री पार्टिकल।
अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए बच्चों मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था, लैम्डा इज इक्वल टू होता था h अपॉन पी। तो p की वैल्यू क्या आ जाती है, h बाई लैम्डा आ जाती है। p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, h स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर, राइट। और काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी k इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर बाई 2m, राइट। तो p स्क्वायर की वैल्यू अगर रखते हैं यहां से तो ये हमारे पास आ जाएगी h स्क्वायर बाई 2m, राइट, इंटू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये k आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे k मतलब e लिखा गया यहाँ पे, और ये हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये y इक्वल टू mx के फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन ये फर्स्ट वाला होता है। ओके, क्लियर सबको। तो ये लीनियर ग्राफ हमारे पास आएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे पूछा गया इन द अबव डायग्राम, ये हमारे पास डायग्राम दिया गया है, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द सोलेनॉइड 2। ये हमारे पास सोलेनॉइड 2 है। ये हमारे पास सोलेनॉइड 1 है और ये हमारे पास सोलेनॉइड 2 है, राइट। अब ये हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये v वेलोसिटी से एक सोलेनॉइड की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ठीक। ये इस तरीके से सोलेनॉइड बनाई गई है। ये यहाँ पे गए, ये यहाँ पे गए, राइट, और ये यहाँ से ये आए, ये यहाँ से ये आए और ये यहाँ से ये आए। ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ये ऐसे। और सिमिलरली इधर हमारे पास है, इसमें क्या किया गया है, इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो सोलेनॉइड बनाई गई हैं, क्लियर। अब इसमें बोला गया है कि हमें बतानी है कि अगर ये मैग्नेट इधर से इस साइड में जाता है तो हमारा करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब बच्चों देख लो, यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा होगा, नॉर्थ टू N टू S, ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, ये ऐसे जा रहा होगा यहाँ पे। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे इधर से ये इधर जाएगा, ठीक है, लेफ्ट से जैसे राइट जा रहा है मैग्नेट, तो यहाँ पे इससे लिंक्ड जो फ्लक्स होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि दूर जाने पे हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होती चली जाएंगी, राइट। तो इससे लिंक्ड फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाने लगेगा जैसे ही दूर जाएगा। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा कि लेंज लॉ क्या बोलता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वो होती है जिसमें वो उसी कॉज का अपोज के जिससे वो खुद इंड्यूस हुआ है, राइट। तो इंड्यूस होने का कॉज है दूर जाना, मैग्नेटिक फील्ड का कम होना, ठीक। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, इसे हमें स्ट्रॉन्ग करना है और बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जब करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी, और क्या करेगा, जो रिड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसे इनहैंस करेगा, राइट। तो ये हमारे पास करंट कुछ ऐसे चलेगी, ये इस तरीके से, राइट। तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगा A टू B, करंट हमारे पास जो चलेगी क्या चलेगी, A टू B चलेगी, क्लियर। और इस वाले में देखते हैं तो A टू B वाला हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो DC है, एक CD है। देख लेते हैं इस वाले में क्या होगा। अब इस वाले में हमारे पास क्या थी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। इधर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक होगा इस लूप से, मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉन्सेंट्रेटेड होती जा रही हैं, राइट। तो इसमें अपोज हमें करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम करना है। तो कम करने के लिए इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से पकड़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ठीक। तो ये क्या आ जानी चाहिए यहां पर, अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लेके जाते हैं, यस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में है, राइट।
मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिक्रीज करना है क्योंकि इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास थंब इधर आ गया और इस तरीके से हमें लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगी, सी से इधर की तरफ, मतलब करंट इधर बाहर की तरफ जा रही है, तो ये ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, डी से सी की तरफ फ्लो करेगा। ओके, क्लियर सबको। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो कौन सा आता है, ये आ जाता है सेकेंड वाला, राइट। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन, ए बी एंड डी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ बोल रहा है, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी डी ए, द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ बी सी इज। अब बच्चों बी सी हमारे पास ये है, ये वाला है, तो इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो पी डेल्टा वी से हमारे पास कोई वर्क डन होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा आंसर, राइट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो द कंप्लीटली इनइलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन, द बॉडी ए मूव्स द वेलोसिटी v1 while the body b is rest before the collision, ठीक। द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v1 is to v2। यहाँ बच्चों क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा और इसमें हमें क्या करना होगा, तो पहले हमारे पास क्या आ गया, दोनों के मास सेम है, एक की वेलोसिटी v1 है और दूसरे की वेलोसिटी 0 है, राइट। इनइलास्टिक कोलिजन है हमारे पास, ठीक है, बोल रहा है अंडरगोस कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों की कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2m v2 आ जाएगा, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, mv1 इज इक्वल टू 2m v2, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसने पूछा है v1 इज टू v2 का रेशियो क्या होगा, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/1। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड है, राइट। क्लियर सबको। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1। अब डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमारे पास दे रखा है s इज इक्वल टू 2t-1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स दे रखा है कितना, F इज इक्वल टू दिया गया है 5 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर इज, पावर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू F इंटू V। यहाँ से हमारे पास अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी ds बाई dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, राइट। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन है, राइट, और इंटू 2 अगर करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, 10 न्यूटन। क्लियर सबको।